हरे कृष्णा। आज विश्व भर में वृक्षारोपण और एनवायरनमेंट डे, पर्यावरण दिवस के रूप में अलग-अलग मुहिम चलती जा रही हैं और सब कोई ना कोई अपना उसमें योगदान दे रहा है। हमारे द्वारका इस्कॉन जो हर वक़्त अग्रगणी हैं, कोई ना कोई नया और सुंदर एक सोच लेकर आता है। तो उन्होंने तुलसी महारानी का जो आरोपण है, वो तय किया है। ये बहुत ही आध्यात्मिक रूप से वृद्धि करने वाला है, प्रेम उपजाने वाला है और भक्ति देवी को प्रसन्न करते हुए हम सब लोगों को खूब भक्ति देने वाला भी है। क्योंकि स्वयं तुलसी महारानी कोई पौधा नहीं है, कोई वृक्ष नहीं है, है? और जीव भी हम उनको नहीं मानते क्योंकि वो स्वयं देवी हैं। तो ऐसी देवी का हम जितना ज़्यादा इसका आज के दिन में रोपण करें और उनको अलग-अलग जगह पर उनको संतुष्ट करते हुए हर घर में, हर आंगन के अंदर, हर ऐसी सुरक्षित जगह पर उसका उनको लगाएँ, उनको उपजाएँ या जो आध्यात्मिक भाषा होती है कि उसका रोपण करें, तो वो बहुत ही सुंदर तरीके से हमारे जीवन को और भक्तिमय बना देती है। इससे आध्यात्मिक बहुत बड़ा लाभ ये भी है क्योंकि स्वयं पद्म पुराण में इसका उल्लेख दिया हुआ है और कार्तिक महात्म्य के में भी एक गुणवती नाम की स्त्री का चर्चा आती है। तो आज जो द्वारकावासी और द्वारका से जुड़े हुए जो कांग्रीगेशन है, वो लोग अपने मित्रों को, अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को और बाकी जगह भी, अगर दिल्ली में भी अलग-अलग जगहों पर लोग इसमें साथ में जुड़े और बड़े प्रेम के साथ में इस भाव से कि तुलसी महारानी जो है वो कृष्ण की प्रिया भी हैं और कृष्ण को प्रसन्न भी करती हैं। कृष्ण उसके बिना एक जो है भोजन का कण भी स्वीकार नहीं करते हैं। भोग में भी उनको लगाई जाती हैं और अपने घरों में, आंगन में और सुरक्षित जगहों पे इसको लगाते हैं। तो बहुत फल देने वाली, बहुत पुण्य देने वाली है। और यहाँ तक कि जो हम कथा लेके चल रहे हैं कि गुणवती की जो कथा आती है पद्म पुराण के अंदर और कार्तिक महात्म्य में, कि वो जो गुणवती थी वो अपने जीवन के अंदर तुलसी महारानी को अपने आंगन में लगाया था उसने और उनको बड़ा प्रेम के साथ उनकी पूजा करती थी, अर्चना करती थी। तो मैं लंबी कथा में ना जाते हुए केवल मुख्य विषय के ऊपर रखते हुए कि केवल इस भाव को ही उसने जो रखा अपने जीवन के अंत काल तक और जो उसने अपने घर में तुलसी महारानी को स्थापित किया, उनका रोपण किया। भगवान कृष्ण स्वयं सत्यभामा को बता रहे कि हे सत्यभामा, इसी महात्म्य में इसी का गुणगान करते हुए, इसी कथा का फल बताते हुए कि उसी तरह से हे सत्यभामा, तुम्हारे आंगन के अंदर ही मैंने परिजात वृक्ष को स्थापित किया है। तो वो तुलसी का एक वृक्ष, तुलसी का एक पौधा या तुलसी महारानी स्वयं, हम जो भी शब्द इस्तेमाल करें, उनका रोपण करने पर हमें स्वयं सीधा ही जो है भगवान कृष्ण की प्रसन्नता प्राप्त हो जाती है। क्योंकि भगवान कृष्ण ने सत्यभामा को ये वचन दिया था कि सत्यभामा, तुम्हारे ऊपर ये कृपा मैंने इसीलिए दी है क्योंकि तुमने जो है तुलसी महारानी को वहां पर स्थापित किया था और अब वही परिजात जो स्वयं कल्प वृक्ष है वो यहाँ पर आप तुम्हारे आंगन को सुशोभित कर रहा है, वो तुम्हारी हर इच्छा को पूरी कर रहा है, तुम्हारे धन, लक्ष्मी और सब चीजों को भी आगे बढ़ाता जा रहा है और इतना अद्भुत कृपा कर रहा है। और तुम स्वयं जो रानी भी बनी, वो भी गुणवती की वजह से ही तुम इस संसार में आगे विख्यात हुई। तो आप सब लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना है, विनती है कि सब लोग आगे बढ़े, रुके ना, अभी बहुत समय है हमारे पास में, अभी रात तक हम लोग आगे बढ़ जाएं, बल्कि शाम तक ही हम लोग जनरली जो देखा जाए तो तुलसी महारानी से हम उनको और प्रार्थना करके ही हम आगे उनको रोपण करते हैं। पर उससे पहले जितना ज्यादा हो सके और बाद में भी भाव रहे तो कोई गलत नहीं है। पर ये 1,25,000 को बहुत जल्दी पूरा कर लें, ये कोई मुश्किल कार्य नहीं है। और समझिए कि कृपा बरसने ही वाली है, कृपा बरस रही है और कृपा जल्दी से जल्दी ले लीजिए जितना ज्यादा हो सकता है, क्योंकि ये भक्ति की कृपा है, ये कोई अन्यथा साधारण कृपा नहीं है। हरे कृष्णा।